बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस वीडियो में आपको एक लान के सादे कमीज़ की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी, जो कि नए सीखने वालों के लिए बहुत कारआमद होगी। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने एक शर्ट पीस लिया है, 2.5 मीटर का है। इसको मैंने सही से प्रेस कर लिया है ताकि कपड़ों में जो कान होता है टेढ़ा मेढ़ा तो वो सही हो जाए। इसको सीधा करने के लिए प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। कि मैंने शर्ट लिया है, उस पर मैंने मार्क कर लिया है। आर्म होल के लिए मार्क किया है, वो कुछ सीन स्किप हो गया है लेकिन मैंने मार्क कर लिया। अब मैं चेस्ट के नाप ले रही हूँ। चेस्ट मुझे 20 इंच रखने हैं तो मैं 2 इंच बढ़ा कर लूँगी। चेस्ट मुझे 22 इंच रखने हैं तो मैंने 2 इंच बढ़ा के लिया है, तो मैं 12 लूँगी। 12 तो नहीं, 24 इंच का चेस्ट होगा कटिंग में, तो 12 इंच पे मैं मार्क करूँगी। ये कटिंग के लिए है कि मैंने निशान लगा लिया आर्म होल का। आर्म होल मैंने 8 इंच लिया। शोल्डर मैंने लिया था 7 इंच पे, तो एक इंच बढ़ा के लिया है मैंने 8 इंच। और ये मैं अब चेस्ट के निशान बना रही हूँ 12 इंच पे। 24 चेस्ट है तो उसका हाफ 12 इंच लिया मैंने। अब मैं आर्म होल की गोलाई बना रही हूँ, तो दोनों फ्रंट और बैक दोनों के लिए ये गोलाई। ये फ्रंट के लिए फिर मैं अलग से, ये मैंने चेस्ट से कमर तक का निशान लिया। 6 इंच का फासला है लंबाई में कमर तक। कमर मेरी 18 है, तो मैं 20 इंच पे मार्क करूँगी। मैंने चेस्ट से कमर तक लिया है। चेस्ट से कमर तक अब निशान बना दिया। अब मैं चेस्ट से लेके हिप्स तक के निशान लगाऊंगी 13 इंच पे। चेस्ट से कमर तक की सिलाई होगी 13 इंच पे। 13 इंच के बाद मैं चाक बनाऊंगी। अब मैं कमर से हिप्स तक निशान बना दूंगी। तो चेस्ट हमारे हिप्स से, हाँ, 22 तैयार हो गया हमारी हिप्स, तो मैं इसके 2 इंच बढ़ा के लूँगी, तो मैं 24 इंच लूँगी। दोनों तरफ एक एक इंच बढ़ा करके फिर मैं कमर से हिप्स तक निशान बना लूँगी। कि मैंने निशान बना रही हूँ। ये मैंने हिप्स तक निशान बना लिया है। अब मैं हिप्स से लेकर दामन तक के निशान डालूंगी। पहले मैं चाक के निशान बना लेती हूँ। चाक से दामन, चाक के निशान बना रही हूँ। मैं हिप्स से दामन तक के लिए लंबाई ले लूँगी, जितनी लंबाई होगी उसकी कपड़ों की हमारे। फिर मैं दामन की चौड़ाई लूँगी। पहले दामन की चौड़ाई नाप लेनी चाहिए, तो मैं 26 इंच के दामन कटिंग में रखूँगी, जबकि तैयार मेरी 24 इंच होगी दामन। एक एक इंच दोनों तरफ बढ़ा के लूँगी मैं। तो मैं निशान बना रही हूँ दामन पे। दामन की जितनी चौड़ाई है उस पर निशान बना लूँगी। तो 13 इंच पे मैंने इसकी चौड़ाई ली है। चौड़ाई पे मैं मार्क कर लूँगी 13 इंच पे। अब मैं हिप से लेके दामन तक सीधी चाक के लिए सीधी निशान बना लूँगी स्केल की मदद से। स्केल से निशान बनाने में ज़्यादा आसानी होती है, इसलिए स्केल का इस्तेमाल करना चाहिए निशान बनाते वक्त। जिनको आता है उसके लिए तो सही है, लेकिन नए सीखने वालों के लिए ज़रा मुश्किल होती है।
तो ये बहुत आसान तरीका है और इस तरीके से जल्दी समझ में आ जाता है और कटिंग में भी आसानी होती है। जब हम कटिंग करना शुरू करते हैं शर्ट के तो बहुत आसानी से कटिंग हो जाती है। ये मैंने निशान चौक के निशान बना लिया है हिप से लेकर दामन तक। अब मैं इसकी कटिंग स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं आर्म होल की कटिंग करूँगी, फ्रंट और बैक दोनों को मिलाकर। फ्रंट का कपड़ा भी है, बैक का कपड़ा भी है, दोनों को एक साथ मिलाकर मैं आर्म होल की कटिंग करूँगी। फिर ये चेस्ट है, चेस्ट से कमर तक जो निशान बनाया है उस पर कटिंग करते चले जाऊँगी। कमर से हिप्स तक। हिप्स पे आने के बाद हल्का सा निशान बना लेना चाहिए ताकि वहाँ से पता चले कि वहाँ से चौक शुरू होता है। थोड़ा सा कट ला के इसका निशान बना लें। फिर ये चाक है हमारा, चाक पे पूरे दामन तक की कटिंग हो जाएगी। बस ये हमारी शर्ट का कटिंग हो गई शर्ट की कटिंग। अब मैं फ्रंट को अलहदा कर लूँगी। ये फ्रंट साइड है, इसको मैंने अलहदा कर लिया। अब इसके फ्रंट साइड के जो है ना आर्म होल की गहराई काटूंगी। एक इंच कम से कम कटिंग होती है गहराई, ताकि बगल पे कपड़ा वपड़ा जमा ना हो इसलिए। अब मेरी दोनों फ्रंट और बैक दोनों तैयार है कटिंग हो करके। अब मैं निशान बना दूँगी फिटिंग के लिए मैं निशान लगा दूँगी। निशान लगाने से ये फ़ायदा होता है कि सिलाई करने में आसानी होती है और हमारा निशान बना रहता है। हम बस इस निशान पे सिलाई कर लेते हैं और हमारी फिटिंग से रहती है। फिटिंग की जो कमीज़ होती है सही नाप की, बस उसी से रखनी चाहिए फिटिंग। चेस्ट से लेकर कमर तक मैं निशान बनाऊंगी, फिर कमर से लेकर हिप्स तक निशान बनाऊंगी। ये सिलाई के लिए, कटिंग तो हो गई है, अब सिलाई के लिए निशान बना रही हूँ मैं। कमर से हिप्स तक निशान बना लूँगी ताकि सिलाई करने में आसानी हो जाए। अब मेरी शर्ट तैयार है। अब मैं इसको, ये मेरे फ्रंट साइड है, इसमें गला छपा हुआ है, छाप वाला कपड़ा है, प्रिंट वाला। तो इस पर मैं गला को ऐसा नहीं डिज़ाइन करूँगी, सिर्फ गोल गला, सादा पलटने वाला गला बनाऊँगी। तो मैंने फ्यूज़म काट लिया है गोल गला। अब मैं इसको प्रेस करूँगी, दूसरे के छोटे से कपड़े पे प्रेस करूँगी। प्रेस करने के बाद इसकी कटिंग और साइडों की सिलाई लगा दूँगी। जो गले में फ्यूज़म काटा है मैंने, ये इसकी कटिंग कर रही हूँ मैं। और ये मैंने तैयार कर लिया गला। अब मैं फ्रंट साइड पे बिल्कुल गले के निशान बना लूँगी, हल्का सा कट लगा के, ताकि सीधे गला बिल्कुल सीधा हमारा परफेक्ट तरीके से लगे। गला जो मैंने अलग फ्यूज़न चिपकाया है उस पर भी कट के निशान लगा लेंगे बराबर करके सेंटर में, बिल्कुल बराबर करके सेंटर पे निशान लगा लिया। जिस तरह शर्ट पे मैंने सेंटर पे निशान लगा लिया हल्का सा कट करके, इसी तरह से सेंटर पे भी निशान लगा के फिर मैंने जो गला तैयार किया है और फ्रंट साइड का गला है उसके सेंटर में बिल्कुल बराबर करके रखेंगे। बराबर रखने के बाद इस तरह से दोनों जो मैंने कट किया है दोनों तरफ, इसकी मैं सीधी सिलाई लगा दूँगी ताकि गला इधर उधर ना हो। बस सिलाई करने के बाद, साइडों पे सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। अब मैं बैक साइड के गला तैयार करूँगी। बैक साइड के गला तैयार करने के लिए मुझे ये है कि मैं बैक साइड को गले की लंबाई मैंने 3 इंच ली है और चौड़ाई में फ्रंट साइड का जो गले की चौड़ाई है उससे ही नापूंगी। जितनी चौड़ा वो गला है फ्रंट का उसी हिसाब से मैं
बैक के गला बनाऊंगी, तो मैं उसके हिसाब से नाप लूँगी। फ्रंट का गला तो तैयार हो गया। अब बैक के गले पर रख कर मैं उसके चौड़ाई ले लूँगी। ये मैंने चौड़ाई ले ली है, जितनी चौड़ाई है उतनी ले ली। पहले शोल्डर से शोल्डर मिलाया और अब इसकी गले की लंबाई ले रही हूँ। लंबाई लेने के बाद गोल शेप दे दिया मैंने। गोल शेप देने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। ये मैंने कटिंग कर लिया है। ये बैक साइड का गला है। फिर एक रेप पट्टी लिया है जो मैंने पहले ही से तैयार कर लिया था। और रेप पट्टी मैं बैक साइड के गले पे लगाऊंगी। ये पट्टी लगा रही हूँ मैं। पट्टी सीने के बाद इसके ऊपर डबल सिलाई लगाऊंगी ताकि गला गोल शेप में आ जाए। और पट्टी के ऊपर सिलाई लगानी है, शर्ट के ऊपर नहीं। ये मैं पट्टी पे ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। ये मेरी पट्टी लग गई है। अब मैं शोल्डर ज्वाइन करूँगी। एक्स्ट्रा धागा काट देते हैं। अब मैं दोनों फ्रंट और बैक के शोल्डर ज्वाइन करूँगी। उसके बाद मैं बैक का गला फोल्ड कर दूँगी। दोनों शोल्डर जुड़ गए हमारे। इसके बाद मैं बैक में जो भी मैंने पाइपिंग लगाई, वो पट्टी लगाई है, उसकी मैं मोड़ के सिलाई लगा दूँगी। तो हमारा गला बैक का तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये पट्टी है ना, इसको थोड़ा सा मोड़ना है। फिर इसके बाद डबल फोल्ड कर देना। सिलाई स्टार्ट करूँगी पहले सीधा। ये सुई इसमें डालने के बाद थोड़ी सी आगे बढ़ाऊँगी सिलाई, फिर गोल शेप में सिलाई कर दूँगी। जब मैं गोल शेप में इसके सिलाई लगा दूँगी बैक साइड के गले की। इस तरह से मोड़ते जाएंगे कपड़ों को और सिलाई लगाते जाएंगे। बहुत ही इजी है, लेकिन जिन्हें सिलाई नहीं आती तो उसमें मुश्किल होता है, लेकिन बहुत इजी है। देख कर आसानी से सीख सकते हैं किस तरह से गला बैक का बनाते हैं। उसके बाद सुई को मोड़ा और निकाल लिया सिलाई। तो हमारे बैक का गला तैयार हो गया है। एक्स्ट्रा धागे वगैरह साथ साथ करते करते जाएंगे। गला तैयार है। अब मैं फिटिंग लगाऊंगी। फिटिंग लगाने के लिए चेस्ट से बिल्कुल हिप्स तक सिलाई लगानी है। निशान तो मैंने बना लिए, अब बस सिलाई लगानी है इसके ऊपर। ये हिप्स तक। इसके बाद मैं इसको पक्का कर दूंगी नीचे से। पक्का करने के लिए दोबारा कपड़ा मोड़ के थोड़ी सी सिलाई लगा दूंगी, तो यहाँ पक्का हो जाएगा, ताकि चाक का सिलाई ना उधड़े। अब मैं इस पर आर्म, अब मैं इसमें स्लीव्स ज्वाइन करूँगी। तो स्लीव्स ज्वाइन करने के लिए पहले मैं फिर स्लीव्स की फिटिंग लगा लूँगी, तब मैं स्लीव्स ज्वाइन करती हूँ। मैंने ये स्लीव्स तैयार करनी है, तो मैं स्लीव्स के बॉटम पे ट्राउज़र के कपड़े से पट्टी लगाऊंगी। पाइपिंग नहीं लगाऊंगी, पट्टी लगाऊंगी। तो पट्टी लगाने के लिए मैंने बिल्कुल आसान तरीका इस्तेमाल किया, बस सादी सी पट्टी लगा दूंगी। ये ट्राउज़र का कपड़ा है।
क्योंकि कपड़ा भी बिल्कुल हल्का है तो मैंने ज़्यादा इस पर मेहनत नहीं किया है। बस सादी सी एक लंबी पट्टी कट कर ली जो बॉटम के साइज़ की। फिर इस पर मैंने इससे सिलाई लगा दी दोनों मिला करके। अब मैं इसको फोल्ड करके बैक साइड पे ही फोल्ड करूँगी, फ्रंट पे तो इसके छाप बना हुआ है, प्रिंट वाला कपड़ा है, तो मैं ज़रा ज़रा से बाहर निकाल के रखूँगी ताकि ये पाइपिंग का लुक दे। ज़्यादा नहीं बाहर निकालना है, और ज़रा ज़रा से ताकि पता चले कि ट्राउज़र से मैच करता हुआ। फिर मैं इसको हल्का सा फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा दूँगी, पट्टी जैसी 1 इंच के फासला में। ये मैंने 1.5 इंच की पट्टी ली थी। मैं इस तरह से मोड़ के बस सिलाई लगा दूँगी। ये हमारी स्लीव्स का बॉटम तैयार हो जाएगा। फिर मैं स्लीव्स की फिटिंग लगा के स्लीव्स ज्वाइन कर दूँगी। अब मैं स्लीव्स ज्वाइन कर रही हूँ, तो स्लीव्स ज्वाइन कर ली हूँ शर्ट में चेस्ट आर्म होल है, जो आर्म होल के चेस्ट पे चेस्ट की फिटिंग और स्लीव्स की फिटिंग को दोनों को साथ को मिला लूँगी। और मिलाने के बाद उसकी गोलाई सी दूँगी, जो आर्म होल की गोलाई होती है उस पर सिलाई लगा दूँगी, तो हमारी शर्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं सिलाई लगाती हूँ आर्म होल की गोलाई की, स्लीव्स और शर्ट अटैच कर दिया मैंने। तो ये हमारे कमीज़ तैयार हो गई है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम।